गुरुग्राम में 500 एकड़ में बनेगा जैव विविधता पार्क और झील। मुख्यमंत्री मनोहर लाल और केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने की परियोजना की शुरुआत। विकास एवं पंचायत मंत्री देवेंद्र बबली ने नवनिर्वाचित पंचायती राज संस्थाओं के प्रतिनिधियों को दिलाई स्वच्छता की शपथ। कहा, अच्छा काम करने वाली पंचायतों को किया जाएगा सम्मानित। लिंगानुपात में रेवाड़ी जिले में सुधार के लिए जिला प्रशासन द्वारा अब बस मुहिम की शुरुआत। उपायुक्त ने कहा, रेवाड़ी में लिंगानुपात सुधार के लिए सब बने सहभागी। और नीति आयोग की उपाध्यक्ष सुमन बेरी ने कल मुख्यमंत्री मनोहर लाल के साथ दिल्ली में की मुलाकात। हरियाणा सरकार की नीतियों व कार्यक्रमों की सराहना की। नमस्कार, मैं सारिका शर्मा। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने आज गुरुग्राम में दमदमा लेक पहुंचने के बाद जैव विविधता पार्क निर्माण की आधारशिला रखी। उन्होंने दमदमा झील के पुनः निर्माण योजना का भी शिलान्यास किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि जिले के 3 गांवों दमदमा, खेड़ला और अभयपुर में लगभग 420 एकड़ में जैव विविधता पार्क का निर्माण होगा। उन्होंने कहा कि जैव विविधता के नाते हमारे साथ रहने वाले जीव जंतुओं की चिंता करनी जरूरी है, क्योंकि यह पृथ्वी और प्रकृति केवल मनुष्य के लिए नहीं बल्कि सभी जीव जंतुओं के लिए है। एकड़ पर यह बनाया जाएगा, ये बहुत ही सराहनीय कार्य है। और इस प्रकार के बायोडायवर्सिटी पार्क के कारण से जो एक जैव विविधता का जो कार्यक्रम है, यानी जीवों का संरक्षण करना है, उनकी स्पीशीज को बचाना है, और खास करके इस एरिया में जैसे पर्यटक आएंगे उन पर्यटकों के आने का भी लाभ इस इलाके को होगा। एक सराहनीय कार्य इन्होंने किया है। इस अवसर पर केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने घटते भूजल स्तर पर चिंता जताते हुए पानी का संरक्षण व संचयन करने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि पानी बचाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो काम किए हैं वे अनुकरणीय हैं। सबसे पहले तो मैं ये चाहता हूं कि आप सब लोग इस चीज को ध्यान में रखें कि ये जो पानी की समस्या हमारे इस क्षेत्र की है, उसका संज्ञान हमारी हरियाणा की सरकार ने भी लिया, भारत सरकार ने भी लिया। तो सबसे पहले तो मैं सराहना चाहूंगा इस इनिशिएटिव को जो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी ने लिया और जिसको फॉलो सूट हमारे मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने। गुजरात और हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनावों को लेकर आज मतगणना की गई। अब तक के आंकड़ों के मुताबिक गुजरात में भारतीय जनता पार्टी 156 सीटों के साथ प्रथम स्थान पर है। वहीं कांग्रेस पार्टी 17 सीटों के साथ दूसरे और आम आदमी पार्टी 5 सीटों के साथ तीसरे स्थान पर रही। वहीं हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी सबसे ज्यादा 40 सीटों के साथ प्रथम स्थान पर, भाजपा 25 सीटों के साथ दूसरे स्थान पर रही। हिमाचल से 3 निर्दलीय उम्मीदवार भी चुनाव जीत गए हैं। प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि गुजरात जैसे प्रदेश में जहां से स्वयं प्रधानमंत्री संबंध रखते हैं, वहां जीत का श्रेय पूर्ण रूप से वहां की जनता, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं व प्रधानमंत्री को जाता है। गुजरात में लगातार और एक अच्छी लीड और एवर हाईएस्ट लीड जिसको कहना चाहिए वो मिली है, तो उसके लिए भी जनता को श्रेय जाता है। और भारतीय जनता पार्टी की नीतियां, खास करके देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का जो कार्य पद्धति और जो जनता के लिए हित में जो कुछ काम करते हैं, उन उपलब्धियों को लेकर के जनता बहुत उत्साहित है, जनता बहुत संतुष्ट है। और खास करके गुजरात जैसे प्रदेश में जहां से स्वयं हमारे प्रधानमंत्री जी संबंध रखते हैं, तो वहां तो इतना लंबा समय जो चल रहा है उसका श्रेय जनता को भी जाता है, वहां नरेंद्र मोदी जी को भी जाता है, वहां की पार्टी के लोगों को भी जाता है। तो इसलिए एक अच्छा एक मैसेज सारे देश में उसका गया है। रेवाड़ी में आज उपायुक्त अशोक कुमार गर्ग ने बाल भवन परिसर में अब बस थीम पर आयोजित जागरूकता कार्यक्रम का शुभारंभ किया। मुहिम का प्रतिनिधित्व जिले की ब्रांड एम्बेसडर एवं अभिनेत्री मान्या सिंह ने किया और इस जनभागीदारी में सहभागी बनने का आह्वान किया। उपायुक्त ने कहा कि रेवाड़ी जिला प्रशासन अब बस मुहिम के माध्यम से लिंगानुपात में सुधार की दिशा में प्रभावी कदम उठाते हुए जिला वासियों को विभिन्न प्रचार माध्यमों से जागरूक व प्रेरित कर रहा है। उन्होंने कहा कि रेवाड़ी के माथे से कम लिंगानुपात का दाग मिटाने के लिए सभी जिला प्रशासन की अब बस मुहिम में सहभागी बने और इस मुहिम को जन जागरूकता पैदा करते हुए जन आंदोलन बनाएं। बस का मतलब यह है कि कन्या भ्रूण हत्या अब और नहीं, कन्या भ्रूण हत्या यदि और होगी तो इसके आने वाले समय में बड़े ही गंभीर सामाजिक परिणाम निकलेंगे। लड़कियों की संख्या कम हो लड़कों से, तो इससे लड़कियों के प्रति जो अपराध हैं वो बढ़ेंगे,
समाज में बहुत से लड़कों की शादियां नहीं होंगी, समाज में असंतुलन फैलेगा और समाज एक सुखी समाज नहीं बन पाएगा। और मुझे लगता है कि जो हमारी सेक्स रेशो कम है उसका सबसे बड़ा कारण यह है कि हमारे समाज में आज भी लड़कियों को एक बोझ समझा जाता है, एक लायबिलिटी समझा जाता है और ये समझा जाता है कि लड़की पैदा होगी तो हमारे खानदान की इज्जत खतरे में पड़ जाती है। इस अवसर पर सीजेएम वर्षा जैन ने कहा कि बेटियों के साथ बेटों को भी इस मुहिम में आगे आना चाहिए और महिलाओं का सम्मान करना चाहिए। उन बेटों को अपना संदेश देना चाहती हूँ कि हम अपनी बेटियां तभी बढ़ा पाएंगे बेटों जब आप अपनी बहनों की, अपनी माताओं की इज्जत करना सीखेंगे। कहना ये जरूरी है कि जो पढ़ाई है, जो शिक्षा है, जो ये संदेश है वो हम सब के घर से शुरू होता है। आज यहाँ बैठे हम सब ये दृढ़ निश्चय करें कि हम अपने बेटों को, अपने भाइयों को ये सिखाएंगे, ये बताएंगे कि जो साथ में बैठी हुई बिटिया है, महिला है, माता है, टीचर है, जो भी महिला है, जो भी फीमेल है, उसकी हमें इज्जत करनी है। पंचकुला में आज हरियाणा विकास एवं पंचायत मंत्री देवेंद्र बबली ने नवनिर्वाचित पंचायती राज संस्थाओं के प्रतिनिधियों को स्वच्छता की शपथ दिलाई। कार्यक्रम में पंचकुला जिले के जिला परिषद, पंचायत समिति और सरपंच व पंच भी शामिल हुए। इस अवसर पर विकास एवं पंचायत मंत्री ने कहा कि हरियाणा में नई पंचायतें चुनी गई हैं और अच्छा काम करने वाली पंचायतों को सम्मानित भी किया जाएगा। उन्होंने कहा कि जल्द ही नई पंचायतों के पंच व सरपंचों के प्रशिक्षण सत्र की शुरुआत की जाएगी। सरकार ने पंचायत चुनाव में 33% भागीदारी महिलाओं की सुनिश्चित की है। विकास एवं पंचायत मंत्री ने कहा कि आज के कार्यक्रम में पंचायती राज के पदाधिकारियों को स्वच्छता के लिए शपथ दिलाई गई है। उन्होंने कहा कि सरकार की सोच है कि शहरों की तर्ज पर गांव का भी विकास हो। आज सभी सरपंचों पंचों को हमने उनसे अनुरोध किया है कि आप जो ये व्यवस्था है इसको अपने आचरण में हमें समाना होगा। उसको जैसे हम सुबह अपना दिनचर्या के अपने शरीर से शुरुआत करते हैं, ऐसे ही अपने घर और अपने गांव में हमें शुरुआत करनी होगी। और 2 घंटे वीक में श्रमदान करके हम अपने गांव को स्वच्छ कैसे बनाएं। स्वच्छ भारत ही विकसित भारत होगा और स्वस्थ भारत होगा। उसके लिए हमने सभी से अपील की है और हमें लगता है कि इस मिशन को हम गांव-गांव तक, घर-घर तक लेकर जाएंगे, ताकि जो एक हमारी सरकार की सोच है कि शहरों की तर्ज पर गांव का विकास हो, शहरों की जैसी साफ सफाई गांव में हो। वहीं नवनिर्वाचित सरपंच ने कहा कि कार्यक्रम में उन्हें अपने गांव व आसपास के क्षेत्र को स्वच्छ व साफ सुथरा रखने की जानकारी दी गई। स्वच्छता के बारे में बताया कि कैसे हम अपने पिंड को और आसपास को साफ सफाई रख सकते हैं। बच्चों को भी हम इसके लिए प्रेरित करेंगे। स्कूल में जाएंगे, स्कूल के बच्चों की रैली निकालेंगे, सभी पिंड वासियों को बताएंगे कि अपने घर और आसपास की कैसे सफाई की जाए और अपने घर के कूड़े कचरे को कैसे निपटाया जाए, गीले कचरे को और सूखे कचरे को कैसे अलग किया जाएगा। इसके बारे में हम सभी गाँव वासियों को जागरूक करेंगे। नीति आयोग के उपाध्यक्ष सुमन बैरी ने कल मुख्यमंत्री मनोहर लाल के साथ दिल्ली के हरियाणा भवन में मुलाकात की। इस अवसर पर उन्होंने हरियाणा सरकार की नीतियों व कार्यक्रमों की सराहना की। बैठक के बाद मीडिया प्रतिनिधियों से बातचीत करते हुए आयोग के उपाध्यक्ष ने कहा कि हरियाणा में बहुत तरक्की हुई है और भारत के राष्ट्रीय स्तर के मानकों की तुलना में हरियाणा काफ़ी ऊपर है। हरियाणा में बहुत तरक्की हुई है और हमारे अधिकारी हरियाणा के साथ मतलब चर्चा बातचीत करते रहते हैं। पर अब माननीय मुख्यमंत्री ने हमें बुलाया था ताकि हमारी मुलाकात हो सके और ताकि जो राज्य के सोच हैं, प्लान्स हैं आगे बढ़ाने के लिए। आपको पता है कि नीति आयोग मतलब हम मीडियम टर्म के बारे में सोचते हैं। वहीं मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि नीति आयोग देश और सभी राज्यों को आगे बढ़ने के लिए मार्गदर्शन करता है। आयोग द्वारा राज्यों को दायित्व देने के साथ राज्य में लागू की जा रही नीतियों व कार्यक्रमों का विश्लेषण किया जाता है। उन्होंने कहा कि इसी कड़ी में नीति आयोग के उपाध्यक्ष अपनी टीम के साथ हरियाणा की प्रगति का जायजा लेने आए थे। एक देश का ऐसा एक ऑर्गेनाइजेशन फ्रंट है जो देश भर में भी और सभी स्टेट्स के साथ भी जितने हमारे
आगे बढ़ने के मार्ग हैं उन सब में हमारा मार्गदर्शन करता है। और नीति आयोग के जितने भी मार्गदर्शन में स्टेट्स को काम बताए जाते हैं, जो अपेक्षा की जाती है, वो सब हम आगे बढ़ाते हैं। और स्टेट्स में क्या कुछ हो रहा है वो हम नीति आयोग के लोगों को बताते हैं। नुह जिले में केंद्रीय संचार ब्यूरो चंडीगढ़ द्वारा आयोजित सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं पर 3 दिवसीय मल्टीमीडिया चित्र प्रदर्शनी का आज समापन हुआ। समापन समारोह में शिक्षा विभाग की जिला कोऑर्डिनेटर कुसुम मलिक ने मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत की और पेंटिंग व प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिताओं के विजेताओं को सम्मानित किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि शिक्षा के माध्यम से ही हम जागरूक नागरिक बन सकते हैं और जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ उठा सकते हैं। जिला कोऑर्डिनेटर ने अल्पसंख्यक वर्ग को दी जा रही सुविधाओं व शिक्षा संबंधी क्षेत्र में दी जा रही स्कॉलरशिप स्कीम के बारे में जानकारी दी। यहाँ की विशेष तौर से बच्चियाँ हैं, उनको काफ़ी प्रोत्साहन मिलता है, वो आगे आएंगी, आगे बढ़ेंगी। हम अनुरोध यही करेंगे कि इस तरीके की जो एग्जीबिशंस हैं वो समय समय पर मेवात में लगाई जाए। अगर राज्य के दूसरे हिस्सों में अगर वो 6 महीने में लगती है तो मेरा ये मानना है कि मेवात में वो हर 2 या 3 महीने में लगनी चाहिए, अलग अलग जगह पे लगनी चाहिए। गुरुग्राम में आज सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय के MSME विकास कार्यालय करनाल व गुरुग्राम द्वारा संयुक्त रूप से लगाए जा रहे 2 दिवसीय इलेक्ट्रिक वाहन एवं एडवांस टेक्नोलॉजी पर वेंडर विकास कार्यक्रम की शुरुआत हुई। उद्योग एवं वाणिज्य विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव आनंद मोहन शरण ने इसका शुभारंभ किया। कार्यक्रम में 50 से अधिक कंपनियों द्वारा स्टॉल लगाए गए। अतिरिक्त मुख्य सचिव ने कहा कि इस कार्यक्रम के माध्यम से MSME जगत के लोगों को एक ऐसा मंच प्रदान करने का प्रयास किया गया है जिससे प्रदेश में लोगों को बड़े पैमाने पर लाभ होगा। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा हाल ही में इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी की घोषणा की गई है जिसमें 13 विभिन्न प्रकार की योजनाएं हैं। इन योजनाओं से निश्चित तौर पर ही हरियाणा में इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा मिलेगा। अतिरिक्त मुख्य सचिव ने कहा कि वातावरण में प्रदूषण के स्तर को कम करने के लिए इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा दिया जा रहा है। इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी अनाउंस करी जिसके तहत 13 स्कीम्स हैं और मैं समझता हूँ कि हरियाणा में इलेक्ट्रिक व्हीकल को बहुत बढ़ावा मिलेगा इन विभिन्न स्कीमों से। इसमें कैपिटल सब्सिडी भी है, नेट GST रिम्बर्समेंट भी है, स्टैम्प ड्यूटी भी है, स्केलिंग भी, और जो इंडिविजुअल बायर्स हैं उनके लिए भी राहत है। एनवायरमेंट सेफ के लिए ही, सस्टेनेबिलिटी के लिए ही इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को बढ़ावा दिया जा रहा है सरकार द्वारा। पिछले साल और इस साल में 100% से भी ज्यादा बढ़ावा आया है नंबर ऑफ EV व्हीकल्स में और इसकी एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होगी आने वाले समय। प्रदेश की महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री कमलेश ढांढा ने कल सिंचाई व जन स्वास्थ्य एवं अभियांत्रिकी विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक के दौरान उन्होंने कलायत विधानसभा क्षेत्र के कलायत, राजौंद और कैथल खंड के जिन गांवों में पीने के पानी की कमी है वहां पानी के टैंक बनाकर भाखड़ा नहर से पाइपलाइन के माध्यम से शीघ्र ही पानी पहुंचाने के निर्देश दिए ताकि सभी को समय पर पीने का पानी मिल सके। महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री ने अधिकारियों को कलायत व राजौंद खंड के जिन गांवों में कृषि योग्य भूमि पर बरसाती पानी भर जाता है उस भूमि से पानी की निकासी का स्थायी समाधान करने के निर्देश दिए ताकि किसानों की फसलों को नुकसान भी न हो और समय पर अगली फसल की बिजाई भी की जा सके। DD न्यूज़ हरियाणा पर देश और प्रदेश से जुड़ी खबरों को विस्तार से जानने के लिए आप हमारे साथ फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। हमसे जुड़ने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल को भी फॉलो कर सकते हैं। अब आप अपने मोबाइल फ़ोन से QR कोड स्कैन कर हमारे यूट्यूब चैनल पर सीधे पहुँच सकते हैं। अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। गुरुग्राम में 500 एकड़ में बनेगा जैव विविधता पार्क और झील। मुख्यमंत्री मनोहर लाल और केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने की परियोजना की शुरुआत। विकास एवं पंचायत मंत्री देवेंद्र बबली ने नवनिर्वाचित पंचायती राज संस्थाओं के प्रतिनिधियों को दिलाई स्वच्छता की शपथ। कहा, अच्छा काम करने वाली पंचायतों को किया जाएगा सम्मानित। लिंगानुपात में रेवाड़ी जिले में सुधार के लिए जिला प्रशासन द्वारा अब बस मुहिम की शुरुआत। उपायुक्त ने कहा, रेवाड़ी में लिंगानुपात सुधार के लिए सब बने सहभागी।
और नीति आयोग की उपाध्यक्ष सुमन बेरी ने कल मुख्यमंत्री मनोहर लाल के साथ दिल्ली में की मुलाकात। हरियाणा सरकार की नीतियों व कार्यक्रमों की सराहना की। समाचारों में आज इतना ही। नमस्कार।